मचा हुआ है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा गर्म रहा। प्रयागराज का पारा अगर बात की जाए तो यहां पर 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यूपी में गर्मी से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में पारा 48 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं हमीरपुर की अगर बात करते हैं तो यहां पर 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं झांसी की अगर बात की जाए तो यहां पर 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी का पारा देखिए 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उरई में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो फतेहपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बहराइच में 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है पारा। कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 48.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। महोबा में 8 और हमीरपुर में 7, चित्रकूट में 6 की गर्मी से मौत हो गई है। वहीं फतेहपुर में 5, बांदा में 3 और जालौन में 2 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में दरोगा समेत 4 लोगों की जान चली गई है। सहारनपुर में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। लोगों का हाल बेहाल है इस वक्त भीषण गर्मी से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं और कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। बिल्कुल, और जो गर्मी है वो लगातार अपना प्रचंड रूप है वो दिखा रही है। आपको बताएं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो यहाँ उत्तराखंड से सटा हुआ है। उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ जिनको कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर गर्मी का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह करीब करीब 8 बजे से ही जो पारा है वो बहुत तेजी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 38 डिग्री 8 बजे था और इस समय करीब 40 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है। और ये दिन में करीब 3 घंटे के आसपास 45 डिग्री रहेगा। तो समझा जा सकता है कि किस जो गर्मी है उससे यहाँ के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। इस समय मैं शेड में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जहाँ धूप है वहां पर खड़े होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको ये भी बता दें कि ये जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री के आसपास उस समय आएगा जब सूर्य अस्त हो जाएंगे, शाम को 7:30 बजे के आसपास। और रात भर जो आसपास का माहौल है ये तपता रहता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो बच्चे हैं उनको 2 दिन के लिए डीएम के आदेश से घर में ही रहने का आदेश दिया गया है। जो स्कूल और कोचिंग सेंटर हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। जो भी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर बच्चों का आवागमन हो वो सब बंद कर दिए गए हैं 2 दिन के लिए। इसके अलावा जो लोगों का वर्किंग है वो भी प्रभावित हो रहा है। दोपहर में आपको किसी भी चहल पहल वाले स्थान पर लोग आते जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस तरह की स्थितियां अब यहाँ पर बनी हुई हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में बीमार भी पड़ रहे हैं। लोगों को उल्टी और दस्त की बहुत ज्यादा शिकायतें हो रही हैं। जो हीट वेव है उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी लोगों को देखने में आई हैं। इसी की वजह से जिला अस्पताल से लेके जितने भी जिले में सीएचसी हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और यहाँ पर जो लोग हैं वो गर्मी से बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। जी बिल्कुल, संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए लगातार हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मैं बता दूं, लगातार हीट वेव का प्रकोप है और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है। बरेली में भी जो मैक्सिमम पारा है 45 के आसपास रहा है। जिस पूरे गर्मी को और पूरे माहौल को देखकर प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें एसएसपी बरेली ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि जो रेड लाइट है उनके समय को कम किया गया कि जिससे कि लोग ज्यादा देर तक रेड लाइट पर ना खड़े रह सके। डीएम की तरफ से नगर निगम को ये निर्देश दिए गए कि जगह जगह पानी का छिड़काव करे और पीने के पानी की व्यवस्था रखे, जहां पर राहगीर जो है जो पानी से परेशान ना हो। सबसे बड़ी बात यह कि भीषण गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, लूज मोशन के लोग शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कल 2 ऐसे मामले निकलकर सामने आए कि जहां राहगीर गर्मी की वजह से बेहोश होकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद उनको उठाकर जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां इनका इलाज अभी भी फिलहाल चल रहा है। प्रशासन लगातार इन तमाम चीजों पर नजर रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल थे, समर कैंप थे, उनको भी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां जो बच्चे कर रहे हैं, उनको लेकर भी जिलाधिकारी निर्देश दिया कि लगभग 3 से 4 दिन के लिए उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर भी लोग कामगार लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मजदूर हैं,
वहां साफ निर्देश दिए गए कि पानी की प्रॉपर व्यवस्था रखी जाए और छिड़काव की व्यवस्था रखी जाए, जिससे कि टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। तमाम तैयारी को लेकर बात की जा रही है, मगर बिजली, इस पूरे भीषण गर्मी में बिजली का मुख्य अहम रोल रहता है, जिसको लेकर लगातार कई इलाके ऐसे हैं, सुभाष नगर है, मणिनाथ है, करैना है, करगेली है, बाकरगंज है, वहां पर बिजली को लेकर भी काफी हाहाकार मचा हुआ, जहां 22 घंटे की आपूर्ति का दावा किया जा रहा था। लोगों का कहना है 12 से 14 घंटे ही बिजली आ रही है, और जब इसकी शिकायत करने केंद्र पर जाते हैं तो वहां ताला लगा मिलता है, वहां कोई भी बिजली घर का कर्मचारी नहीं मिलता। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी है कि बिजली अगर रहेगी तो कम से कम लोग घरों में रहेंगे, जिससे कि अपने घर में एसी, कूलर, पंखा, तो उसका सहारा लेकर इस भीषण गर्मी को काट सके। मगर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी निर्देश जारी किए कि लोग जब जरूरी ही, बहुत अत्यधिक जरूरी काम है, तभी सड़क पर निकले, वरना घर में रहें, और जब निकले तो प्रॉपर अपना चेहरा एकदम मास्क को ढक कर निकले, जिससे कि भीषण गर्मी से बचा जा सके। जी जी बिल्कुल, नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, देखिए, बिजली की समस्या, पानी की समस्या इस भीषण गर्मी में ये जो दिक्कतें हैं सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, जैसा कि अभी दीपक बता रहे थे, उसी तरीके से यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बहुत ज़रूरी ना हो तब तक लोग अपने घरों से ना निकलें, और अगर वो बहुत ज़रूरी है घर से निकलना तो गीले कपड़े से अपने चेहरे और सिर को ढककर ही घर से निकलें। इसके अलावा पानी पीते रहें, और जितने भी ऐसे पेय हैं जिनसे जो गर्मी है उससे राहत पाई जा सकती है, उन सभी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करने के सजेशन दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो आप तुरंत पेड़ हैं उनका सहारा लें, उनकी छांव में खड़े हों, और जो पानी है वो निरंतर पीते रहें, जिससे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन है उसकी समस्या पैदा ना हो। जहां तक बात है और सारे इंतजामों की, तो आप देखेंगे कि शहर में जितने भी ऐसे वाटर कूलर जहां लगे हुए थे उनको रिस्टार्ट करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इस भीषण गर्मी में भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। वो सारे के सारे वाटर कूलर जो पेड भी हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, चाहे वो कैंट का इलाका हो, चाहे वो सरकारी संस्थानों में लगे हुए वाटर कूलर हो, उन सब की एक जैसी स्थिति है। और ये कहा गया है कि जब तक ये हीट वेव जारी है तब तक छोटे बच्चों को घर के ही अंदर रखा जाए। इसके अलावा आपको बताएं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बहुत ज्यादा देर तक जो रेड लाइट है उसका जो टाइमिंग है वो रिड्यूस किया जाए। बहुत ज्यादा देर तक अगर लोग वहां पर धूप में खड़े रहते हैं तो उनको गर्मी और जो हीट है वो लगने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए जो प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो लोगों को दिशा निर्देश उसके दिए हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए पानी के इंतजाम की, जहां तक बात की जाए छांव के इंतजाम की, ऐसा कोई भी इंतजाम पूरे शहर में दिखाई नहीं देता। हालांकि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन के अफसरों की है, बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन उनको लेकर जो एक आलस जैसी स्थिति देखी जा रही है वो एकदम साफ दिखाई देती है। जी बिल्कुल, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, तमाम निर्देशों के बावजूद भी आम जनता की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो उनका पालन करें। जी नरेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे भी है। लगातार देखिए जो समस्याएं सामने आ रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है, जो भी उनको निर्देश दिए जा रहे हैं उन सब का वो पालन करें। देखिए, बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को घर में कितनी देर तक बंद करके रखा जा सकता है। जैसे ही शाम होती है, 6-7 बजते हैं, उसके बाद बच्चे घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन उस समय भी इतनी प्रचंड गर्मी होती है कि जो धूप का जो प्रभाव है वो बहुत प्रचंड उस समय बना हुआ रहता है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि बच्चों को घर के अंदर रखें, मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसी गर्मी में जो बिजली है उसकी आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है। आपको बताएं कि अभी 24 घंटे पहले ही मेरठ में जो पीबीबीएनएल की एमडी हैं उन्होंने 4 एक्सियन को इसी लापरवाही के चलते सस्पेंड किया था। और बहुत सारी जगह पर जो बिजली आपूर्ति में बाधा आती है उसको ट्रीट करने में, उसको एंटरटेन करने में जो बिजली विभाग के अफसर हैं वो लगातार लापरवाह बने हुए हैं, और अपना जो एक तरीके से कहेंगे जनता के प्रति जो निष्ठुरता है वो दिखा रहे हैं। और इसी की वजह से
बहुत सारे अभियान जो है बिजली विभाग केवल कागजों में चला रहा है, जमीन पर वो अभियान नहीं देखे जा रहे। ब्रेकडाउन लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से दिन में, रात में, शाम को लोगों को परेशानियां होती हैं। तो ये जो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और खास करके बिजली विभाग की, कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो निर्बाध बिजली की सप्लाई का जो सरकार का वादा हो, वो इस प्रचंड गर्मी में भी जनता को वो बिजली आपूर्ति मिलती रहे, जिससे कम से कम लोग जो हैं वो अपने घर में तो बने रहें। लेकिन ऐसा जमीनी तौर पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दिए जाएं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो इस समय यूपी में चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को राहत इस गर्मी से देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, कम से कम बिजली के जरिए। तो कुल मिलाकर जो कोशिशें हैं वो अभी जमीन पर उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन लोगों से यही सजेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर हो या फिर स्वास्थ्य महकमा हो, कि जितना ज्यादा हो सके लोग अपने घर में रहें, अपने ऑफिस में रहें, जब तक बहुत ज्यादा धूप का प्रकोप सड़क पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए कहा जा रहा है कि यूपी में अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे अगर भीषण गर्मी पड़ती रही तो मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। देखिए, बुंदेलखंड के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं वो हीट वेव से उनकी मौतें हुई हैं और ये काफी दुखद है। और बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां पर आप देखेंगे कि पीने का पानी जो है वो आपको आसानी से मैसर नहीं होगा और शायद इसी वजह से जो लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। वहां पर जो टेम्परेचर है वो भी 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 45-46 डिग्री तक ही अभी यहाँ पर टेम्परेचर है और पानी की जो उपलब्धता है वो वहाँ बुंदेलखंड के मुकाबले काफी यहाँ ठीक ठाक है, जिसकी वजह से लोग जो है सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सा भी इलाका हो, कम से कम पीने के जो पानी है उसकी उपलब्धता लगातार बनाई रखी जाए। और ये केवल अभी जो 9 दिन का नौतपा चल रहा है, केवल अभी 2 जून तक ही नहीं, इसके बाद भी करीब 15 दिन इसी तरह की गर्मी पड़ने वाली है। तो सरकार को ये अपने जो जिलाधिकारी हैं और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको ये निर्देश देना चाहिए कि जहां जहां भी ऐसी स्थान है जहां पानी मैसर नहीं है लोगों को, वहां पर पीने के पानी की उपलब्धता आसानी से कराई जाए, जिससे कि कम से कम राह चलते हुए लोग हैं वो पानी पी सकें और उनके अंदर जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वो ना हो और गर्मी से कम उनकी मौत ना हो। जी बिल्कुल। और देखिए वहीं मथुरा से हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए लगातार गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर क्या कुछ है? देखिए नंदिनी, अगर बात करें मथुरा की कान्हा की नगरी, तो यहाँ लोगों का भीषण गर्मी से बुरा हाल है। और यहाँ का टेम्परेचर की बात की जाए तो पिछले 200 दिनों में 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर यहाँ मापा गया है लोग। और वहीं अगर प्रशासन के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 12 से 3 बजे तक के बीच में जो लोग हैं वो आवश्यक कार्य से निकले, घर से बेवजह बाहर ना निकले। वहीं जिला अस्पताल में हीट वेव वार्ड बनाया गया है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत जिला अस्पताल को सूचित करो, वह हीट वेव वार्ड बढ़ गए, वहां जाके एडमिट रहो, जिससे उनका वहां इलाज हो सके। अगर भीषण गर्मी की बात की जाए तो यहाँ जो बाहर से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि तीर्थ नगरी है, तो गर्मी से उनका भी बुरा हाल है। एक तरफ अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट की स्थिति मथुरा में बड़ी बेकार देखी दिख सकती है। जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और जो अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली की कटौती की जाती है। और ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो वहां भी स्थिति बहुत खराब है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए लगातार प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो जा रहे हैं। हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और अपने शरीर को हमेशा ठंडा रखें। तमाम ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन प्रचंड गर्मी की वजह से देखिए यूपी में अभी तक 51 लोगों की मौत भी हो चुकी है।